हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। जी हाँ, कब्ज़ देखने और सुनने में बहुत ही साधारण सा शब्द है, पर ये कब्ज़ जिसको होती है, जो इस रोग से ग्रसित हैं, वो ये जानते हैं कि कब्ज़ को दूर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। और कब्ज़ बनी रहे लंबे समय तक तो बहुत ही बेचैनी और भी दूसरे रोग उससे जुड़ते चले जाते हैं। शरीर में आलस आता है, भूख नहीं लगती है, शरीर में भारीपन सा रहने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। तो जो रोग बहुत ही वाला है, वही रोग आपको दुखदाई और कष्टकारी लगने लगता है। तो कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं, उनकी चिकित्सा कर हम कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो कब्ज़ के लिए जो भी चिकित्सा रहने वाली है वो बहुत ही सेफ, लाभप्रद है और कुछ ही दिनों में आपको इससे पूर्णतः आराम आ जाएगा। और कब्ज़ अगर आपकी बहुत कठोर है, सख्त है, तो भी इस दशा में ये जो चिकित्सा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें ये चिकित्सा बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो बने रहिए वीडियो पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें सबसे पहले लेनी होती है वैद्यनाथ कंपनी की अबेरिस्ट। जी हाँ, वैद्यनाथ की अगर आप अबेरिस्ट लेना स्टार्ट कर दें तो कब्ज़ को आप हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे। जी हाँ, जो बैद्यनाथ की देखिए अबेरिस्ट है, इसमें साफ जो है ये कब्ज़ के लिए ही लाभकारी है। कब्ज़ में ये बहुत ही अच्छा लाभ करती है। साथ में जिनको पाइल्स की शिकायत है वो भी इसका सेवन कर अपनी पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। तो अबेरिस्ट आप लीजिए और कब्ज़ को बाय बाय बोलिए। तो बैद्यनाथ की जो अबेरिस्ट है वो बहुत ही अच्छी दवाई है। ये एक ऐसी दवाई है, अगर आप इसको सिंगल भी यूज़ करते हैं सिर्फ अबेरिस्ट, तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। तो अकेले अबेरिस्ट में ही इतना मतलब क्षमता है कि वो आपकी कब्ज़ को दूर कर सकती है। फिर भी हमें कुछ चिकित्सा अगर साथ में कर लेते हैं तो वो जो कब्ज़ है, आपकी जो रोग है, जो पुराना है या नया है, उसमें ये बहुत ही लाभ करती हैं ये दवाइयाँ। तो देखिए, जो हमारी चिकित्सा में दूसरी दवाई रहने वाली है, वो भी जो रहने वाली है वो दवाई वो है भारत कंपनी की अर्श कुठार रस। जी हाँ, ये भारत कंपनी बनाती है अर्श कुठार रस, और साथ ही साथ बैद्यनाथ कंपनी भी अर्श कुठार रस बनाती है। तो आप बैद्यनाथ कंपनी का भी अर्श कुठार रस ले सकते हैं। ये अभी मेरे पास भारत जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है उस कंपनी के द्वारा ये बनाई हुई अर्श कुठार रस है। आप सिर्फ नाम से अच्छी कंपनी की दवा का चयन कर सकते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं वो सेम नाम से सभी कंपनियां बना रही होती हैं। आपको जिस भी कंपनी की उपलब्ध हो, जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपका एरिया है, जिस भी आप स्टेट से हैं, तो जहाँ भी इस नाम से कोई भी कंपनी जो दवाई बना रही है, तो आप अर्श कुठार ले लें, निसंकोच ले लें। क्योंकि जो इनका फॉर्मुलेशन होता है, अर्श कुठार रस में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, तो वो सभी कंपनियां उसको फॉलो करती हैं और इसी तरीके से इस नाम की दवाई बाज़ार में उपलब्ध करा देती हैं। पर कभी कभी चिकित्सा करना हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम चिकित्सा नहीं करते हैं तो कब्ज़ कहीं हमें दूसरे रोग उनसे ना होने लगे, या फिर कब्ज़ की वजह से हमें कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर कब्ज़ लंबे समय तक बनी रहे तो उससे पाइल्स होने की संभावना लगभग बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहने लग जाए तो फिर कहीं ना कहीं पाइल्स भी उखड़ जाती है, या जिनको नहीं है तो उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। तो कब्ज़ एक ऐसी समस्या है जिससे दूसरे रोगों की होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और जैसा कि देखा भी है आपने, जितना हमें खाना स्वादिष्ट लगता है और खाने को हम मन से चाव से खाते हैं, उसी तरीके से जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमने रात में क्या खाया क्या नहीं खाया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सोच में अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे से निवृत्त हो जाते हैं, तो आपको एक असीम शांति मिलती है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आपको एक शरीर में हल्कापन महसूस होता है। तो उस हल्केपन को महसूस करने के लिए, बनाए रखने के लिए, तरोताज़ा अपनी बॉडी को रखने के लिए, और शरीर को एनर्जी जो हमें मिलती है, और फिर से जो हमें भूख लगनी चाहिए, जब हम फ्रेश होंगे तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी। तो उस दशा में ये चिकित्सा बहुत ही काम करती हैं।
आपकी कब्ज़ को ये दूर करती है, आपका पेट अच्छे से साफ़ होता है, खुल के साफ़ होता है, और फिर आप अच्छे से दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं और आपको भूख भी अच्छी लगती है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी दवाई की। जो हमारी तीसरी दवाई है वो है अर्शोगनी वटी। जी हाँ, अर्शोगनी वटी भी भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी की अभी मेरे पास है। आप अर्शोगनी वटी भी बैद्यनाथ कंपनी की ले सकते हैं, साथ ही साथ और दूसरी कंपनियां भी अर्शोगनी वटी बनाती हैं। तो इनकी मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूं अब, और आपको चिकित्सा के बारे में भी बता देता हूं कि किस तरीके से आपको ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो ये देखिए, ये अर्शोगनी वटी मैंने रख दी है। इसी तरीके से ये अर्श कुठार रस है। देखिए, ये अर्श कुठार रस है। तो आप जब दूसरी कंपनी की दवाइयाँ लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी फॉर्म में मिले, यानी कि जो भी आपको इसका रंग रूप दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको इतनी छोटी ही साइज़ की मिलेगी या इतनी मिलेगी। वो किसी भी छोटी बड़ी हो सकती है, साल्ट सब में बराबर रहते हैं। तो आपको सिर्फ नाम से लेना है कि अर्श कुठार रस मुझे लानी है और एक अर्शोगनी वटी लानी है, और साथ में अभयरिष्ट लानी है। अभयरिष्ट आपको बैद्यनाथ, डाबर, दूध पापेश्वर, ऊझा और सभी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं अभयरिष्ट को। तो आप अभयरिष्ट बैद्यनाथ का मिलता है तो और अच्छी बात है, या आपको दूसरी कंपनी का मिलता है तो आप उसको भी निसंकोच ले सकते हैं। तो अभयरिष्ट आप लेंगे। अब देखिए, इसका सेवन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो जो अभयरिष्ट है आपको लगभग 10 ml तक, 10 से 15 ml तक खाना खाने के बाद लेना होता है। यानी आपने खाना खाया, उसके 10 से 15 मिनट बाद आप 10 से 15 ml तक, यानी कि 2 से 3 बड़े चम्मच आप उतने ही बराबर पानी में मिलाकर पी लीजिए। तो ये जो अभयरिष्ट है ये आपको दोनों समय लेना है, यानी दिन का खाना खाने के वक्त भी और रात का खाना खाने के बाद भी आपको इसका सेवन करना है। 15 से 20 ml तक ले सकते हैं, नहीं तो 10 से 15 ml तक भी लेते हैं तो चलेगा। बस बराबर पानी, उतना ही पानी मिलाइए उसमें और आप इसका सेवन कर लीजिए। फिर हम बात करें कि ये जो टैबलेट है ये भी हमें खाना खाने के बाद ही लेनी है। चाहे तो इसके साथ ले सकते हैं, अगर फिर इसको साथ में लेना है तो इसका हम आधे घंटे के बाद सेवन करेंगे, क्योंकि टैबलेट खाने के लिए आपको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होगी, यानी आधा से 1 गिलास तक। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको पीने के 10 मिनट बाद, फिर अगले 10 से 15-20 मिनट बाद आप एक एक गोली लीजिए और आप इसका सेवन कर लीजिए। चाहे तो आप इसको नाश्ते के बाद भी टैबलेट ले सकते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम आप 3 टाइम लीजिए। एक एक गोली लीजिए, अर्श कुठार रस, अर्शोगनी की एक एक गोली लीजिए और आप सादे पानी के साथ उसका सेवन कर लीजिए। यानी कि आपने नाश्ता किया तब आप सेवन कर लीजिए, दिन का खाना खाया तब सेवन कर लीजिए, और रात का खाना खाया तो सेवन कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप चिकित्सा कर लेते हैं तो लगभग अगले दिन ही आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा कि अरे, अगले दिन ही आपका पेट अच्छे से साफ़ हो गया। फिर आप अगले दिन और दवाई करते हैं तो उसके अगले दिन आपको अच्छे से पेट साफ़ आपको फिर मिलेगा। ऐसे करके आप 3 से 4 दिन आप लग के दवाई कर लीजिए। हफ्ता 10 दिन कर लेते हैं, लगभग हफ्ता भर तो करिए, 1 वीक इसकी चिकित्सा करिए, तो आपको कब्ज़ से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। कब्ज़ बिल्कुल, आपके जो कहते हैं कि आप परेशान होंगे काफ़ी दिनों से, उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और आप देखेंगे कि आपको अब भूख बढ़िया लग रही है, खुल के भूख लग रही है, पेट भी अच्छे से साफ़ हो रहा है। अगर दोनों टाइम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शौच हमेशा दोनों वक्त जाना चाहिए, यानी आपको सुबह भी जाना चाहिए और शाम को भी आपको जाना चाहिए। 2 वक्त अगर शौच की आदत बना लें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और इससे आपकी जो कब्ज़ है वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। फिर आपको चिकित्सा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आप सुबह शाम जाने लग जाएं तो आपको शौच होना ही शुरू हो जाएगा, यानी वो आपकी इस तरीके से साइकोलॉजी बन जाएगी कि आप सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, दोनों वक्त आपका पेट साफ़ रहता है। तो पेट को साफ़ रखना, पेट को नॉर्मल रखना, शांत रखना, पेट में भारीपन ना होने देना, कब्ज़ ना होने देना, ये एक अच्छे हेल्दी पर्सन की निशानी है। यानी एक अच्छे हेल्थ की, अच्छे स्वास्थ्य की एक पहचान है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया है, हम रोज़ सुबह शौच के लिए जाते हैं और अच्छे से हम फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं, तो उससे हमें अच्छी एनर्जी मिलती है, भूख भी बढ़िया लगती है।
तो हम कब्ज़ को एक छोटा रोग ना मानकर एक उसकी चिकित्सा हम जल्दी से जल्दी कर लें तो हमें एक अच्छा लाभ मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता चला जाएगा। तो जिनको अपनी हेल्थ की परवाह है, वो कॉन्शियस हैं, उनको फ़िक्र है, तो वो ये दवाई और ये चिकित्सा करके अपना लाभ उठा सकते हैं और इस तरीके से आप इन दवाइयों को लाकर अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। और ये आपको हमेशा नहीं लेनी होती है। आपको लगता है कि महीना 2 महीना फिर से कब्ज़ की शिकायत हो रही है, तो फिर से 2-3 दिन का आप एक शॉर्ट कोर्स करके आप अपनी कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं और उससे कब्ज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक सेफ़ फार्मूला है, इससे कोई भी आपको हानि नहीं होती है, दुष्प्रभाव कोई नहीं पड़ता है और साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपकी कब्ज़ ठीक हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं रोग की समस्या के समाधान के लिए आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।